राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल, लोहे के मजबूत दरवाजे, चौकन्ने प्रहरी, सीसीटीवी की निगरानी और हर कैदी पर कड़ी नज़र। लेकिन इसी जेल के भीतर 29 जून 2026 को एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे सिस्टम को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस डकैत को राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस वर्षों तक सीधे इनकाउंटर में खत्म नहीं कर पाई, जिस नाम का खौफ चंबल के बिहड़ों से लेकर धौलपुर के डांग इलाके तक फैला रहा, उस कुख्यात डकैत जगन गुजर का अंत अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर हो गया। सवाल यह है कि आखिर जगन गुजर की हत्या किसने की? जेल के भीतर उसकी बैरक तक कौन पहुंचा? और क्या यह सिर्फ 2 कैदियों की हिंसक झड़प थी या फिर इस खूनी अंत के पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है? बताया जा रहा है कि घटना के समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे का वक्त था। जेल नियमों के अनुसार इस दौरान कैदी अपनी अपनी बैरकों में बंद रहते हैं। इस बीच एक विशेष बैरक से हिंसक आवाज़ें सुनाई दी। ड्यूटी पर तैनात गार्ड गश्त करते हुए पहुंचे और जब बैरक का दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर सब हैरान रह गए। फर्श पर खून से लथपथ जगन गुजर पड़ा था। उसके पास ही खड़ा था एक और हार्डकोर कैदी, विष्णु जाट। वही विष्णु जाट जो भरतपुर के चर्चित कुलदीप जघिना हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जाता है। कुलदीप जघिना की हत्या रोडवेज बस में ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद हुई थी और अब उसी केस का आरोपी अजमेर जेल में जगन गुजर की मौत के मामले में चर्चा में आ गया। अजमेर के एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल मौके पर पहुंचे और जगन गुजर की मौत की पुष्टि की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बैरक के भीतर दोनों कैदियों के बीच हिंसक झड़प हुई, लेकिन हाई सिक्योरिटी जेल में इस तरह की घटना होना सिर्फ अपराध की खबर नहीं है, बल्कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन था जगन गुजर, जिसका नाम वर्षों तक चंबल के अपराध जगत में खौफ का पर्याय बना रहा। धौलपुर जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र के भवितीपुरा गांव में रहने वाले जगन एक साधारण गुजर परिवार से आते थे। 4 भाइयों में सबसे बड़ा जगन कभी दूध बेचने का काम करता था। उसके पिता शिवचरण गुजर गांव के बाबू महाराज मंदिर में पूजा पाठ करते थे और गांव में सम्मानित माने जाते थे। बताया जाता है कि साल 1984 में मंदिर में प्रसाद बांटने को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में जगन के पिता के साथ कथित रूप से सार्वजनिक अपमान हुआ। इसके बाद जगन ने कानून या पंचायत का रास्ता चुनने की बजाय हिंसा का रास्ता अपना लिया। मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ मारपीट के बाद वह गांव छोड़कर चंबल के बिहड़ों में चला गया। यहीं से एक दूध बेचने वाले युवक के अपराध की दुनिया में उतरने की कहानी शुरू हुई। बिहड़ों में जगन तात्कालिक कुख्यात डकैत मोहन गुज्जर की गैंग में शामिल हुआ, लेकिन कुछ साल बाद जमीनी विवाद में उसके जीजा की हत्या हो गई। जगन को पता चला कि इस हत्या के पीछे उसी गैंग के सरदार मोहन गुजर के करीबी रिश्तेदारों का हाथ बताया गया। जगन ने तुरंत बगावत नहीं की, मौके का इंतजार किया, मौके को पूरी तरह भुनाने की प्लानिंग की। वह करीब 5 साल तक उस गैंग से जुड़ा रहा, हथियार चलाना सीखा और फिर एक समय आया साल 1999 में अपने ही सरदार मोहन गुजर की हत्या कर बिहड़ का नया सरदार बन गया। इसके बाद जगन ने अपने भाइयों पान सिंह, पप्पू और लाल सिंह को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी ममता गुजर भी गैंग का हिस्सा बताई गई। बाद में कोमेश गुजर का नाम भी जगन की जिंदगी और बिहड़ की कहानी से जुड़ा। फाइनल में दर्ज जानकारी के मुताबिक जगन के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 123 से अधिक संगीन मामले दर्ज थे। उस पर
बारातों को लूटने, अपहरण, हत्या और रंगदारी जैसे गंभीर आरोपों का इतिहास रहा है। उसका खौफ इतना बताया गया कि भवतीपुरा के आसपास इलाकों में वर्षों तक शादियां करने से लोग डरते थे। जगन ने कई बार सरेंडर किया। साल 2001 में उसने तत्कालीन एसपी बीजू जोसेफ जॉर्ज के सामने सरेंडर किया। बाद में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के महल को बम से उड़ाने की धमकी और 2009 में उसने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के सामने सरेंडर किया। बताया जाता है कि कई मामलों में गवाह नहीं मिलने के कारण जगन गुर्जर बरी हो गए। साल 2019 में धौलपुर के करण सिंहपुरा गांव में 2 महिलाओं को निविस्तर कर घुमाने की घटना ने जगन को फिर सुर्खियों में ला दिया। इस मामले के बाद उस पर इनाम घोषित हुआ। उसने फिर सरेंडर किया। इसके बाद 2021 में बाड़ी बाजार में फायरिंग, विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के साथ विवाद और सोशल मीडिया पर धमकी भरे वीडियो ने उनका नाम फिर अपराध की दुनिया में चर्चा में ला दिया। फरवरी 2022 में करौली पुलिस ने उसे बासलपुर के जंगलों में गिरफ्तार किया। फिर जुलाई 2024 में अजमेर जेल में भाई से मुलाकात कर लौटते समय जयपुर पुलिस ने जगन गुर्जर को गिरफ्तार किया। उस पर जेल से रंगदारी, नेटवर्कों का हथियार सप्लाई करने से जुड़े कथित आरोपों की जांच चल रही थी। लेकिन 29 जून 2026 को जगन की कहानी का अंत उसी जेल की दीवारों के भीतर हुआ जहां उसे सबसे ज़्यादा सुरक्षा में रखा जाना चाहिए था। पुलिस के अनुसार बैरक में विष्णु जाट मौजूद था और दोनों के बीच हिंसक झड़प हुई। गश्त के दौरान स्टाफ ने बैरक खोली तो जगन खून से लथपथ मृत मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये केवल अचानक हुआ विवाद था? क्या दोनों कैदियों के बीच पहले से कोई तनाव था? क्या जेल स्टाफ की निगरानी में कोई कमी रही? और क्या हाई सिक्योरिटी जेल की व्यवस्था में ऐसी खामी है जिसने एक कुख्यात अपराधी तक दूसरे हार्डकोर आरोपी को पहुंचने दिया? इन सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि चंबल के बीहड़ों से शुरू हुई जगन गुर्जर की कहानी अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल की बैरक में ख़त्म जरूर हुई है, पर उसके खूनी अंत ने जेल सुरक्षा और अपराध की उस पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल छोड़ दिए हैं। आपका क्या मानना है? क्या विष्णु जाट ने जगन गुर्जर का अंत किया है या कुछ और कारण है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।